दोस्तों नमस्ते। कोई गाली बकता है, कोई बुरी बातें कहता है तो उसको जवाब जब नहीं देते तब तक वो गाली बकता रहता है, लेकिन जब बात आती है जवाब, करारा जवाब मिलने की, तब लोगों को ये गाली भी अच्छी नहीं लगती। दो व्यक्ति है जिन्होंने सुषमा अंधारे को करारा जवाब दिया है। एक तो उसमें से वारकरी संप्रदाय की महिला संत भी है जिन्होंने बहुत ही करारा जवाब अपनी भाषा का स्तर घटाते हुए और उसकी माफी मांगते हुए दिया है। दोस्तों आपको यह लग रहा होगा कि अब सुषमा अंधारे को जवाब देने से क्या फायदा, क्या होने वाला है। और उसके बाद जितने वीडियो वायरल होते गए सुषमा अंधारे को, वो तो मैं दिखाने वाला नहीं हूं, आपको दिखाने वाला इसलिए नहीं हूं, एक तो वो मराठी में है, मतलब हिंदी भाषिकों को उस वीडियो का अर्थ समझ में नहीं आएगा। एक दूसरा और महत्वपूर्ण कारण यह है कि उस वीडियो में भारतीय महाराष्ट्रियन संतों के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें कही गई है, भगवान राम के बारे में भी बुरी बातें कही गई है, इसलिए वो दिखाना मैं अच्छा नहीं समझता हूं। जैसे ही उस पर प्रहार होने लगे, सुषमा अंधारे ने सामने आकर कह दिया कि वो तो पुराने वीडियो है, अब उसको दिखा के क्या फायदा। मेरे पीछे आप ईडी नहीं लगा सकते हो इसलिए वीडियो लगा रहे हो, सीडी लगा रहे हो। वैसे वो ईडी सीडी वाला फॉर्मूला एकनाथ खड़से का है, उन्होंने कह दिया था आप ईडी लगाओगे तो मैं सीडी लगा दूंगा। अब सुषमा अंधारे कह रही ईडी नहीं लगा सकती इसलिए सीडी लगा रही है। वैसे सुषमा अंधारे खुद सुषमा अंधारे अपनी यात्रा में जगह जगह घूम रही है, वो भी पुराने वीडियो दिखाती ही रही है लोगों को। वो लगा रही है वीडियो और बता रही है कि देखो जो राज ठाकरे का फॉर्मूला है, इसने क्या कहा था, देखो ये क्या है, देखो ये वही बता रही है, बाकी कोई नहीं बता रहा है। पुराने वीडियो चलाने का फॉर्मूला राज ठाकरे से उठाकर कॉपी कर सुषमा अंधारे खुद चला रही है। महाराष्ट्र के गांव गांव जाकर चला रही है, जिसे वो महाप्रबोधन यात्रा का नाम देती है। ये फॉर्मूला किसी और का नहीं है, वो खुद सुषमा अंधारे का है। जो फॉर्मूला लोग उन्हीं के फॉर्मूले से उन्हीं को कुछ सवाल पूछ रहे हैं। बड़ा गुस्सा भी आता है सुषमा अंधारे को जब वीडियो के स्क्रीन की जगह ठीक ना हो तो वो गाली भी दे देती है कि क्यों ऐसा कर रहे हो यार। अपने ही कार्यकर्ताओं को गाली दे रही है, वो भी आपने देखा होगा वीडियो में, बहुत सारे वीडियो वायरल हो चुके हैं उनके, वो भी दिखा रही है। बस यही फॉर्मूला उनके विरोधियों ने उठाया तो सुषमा अंधारे को गुस्सा आ रहा है। मैं सुषमा अंधारे को बताना चाहता हूं, शराब जितनी पुरानी हो, माफ कीजिएगा, शराब जितनी पुरानी हो उतनी मजा और देती है। जैसे इश्क जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है, कहते हैं ना, वैसे शराब जितनी पुरानी हो उतनी और मजा देती है। और एक बात है, लाश चाहे वो इंसान की हो या किसी प्राणी की, जैसे जैसे पुराने होती जाती है वैसे बदबू फैलाती है। शराब भी मजा देती है वो अलग है, लेकिन शराब पीने के बाद का सजा अलग होती है। और लाश भी बदबू फैलाती है। दोस्तों वीडियो पुराने हैं इसलिए उसके अंदर की बदबू नहीं फैलेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, बदबू ही है उसमें। आप किसी एक के बारे में ठीक नहीं बात करते हो, जो भी हिंदू धर्म के देवता है, संत है, महात्मा है, उनके बारे में आप ठीक नहीं बात करते हो। कितना गुस्सा आया ना सुषमा अंधारे को जब चंद्रकांत पाटिल ने कुछ कह दिया, वो भी अपने महाप्रबोधन यात्रा में लोगों को बोलती फिरती नजर आई। कितना गुस्सा आया ना सुषमा अंधारे को जब राज्यपाल महोदय कुछ बात करते हैं तो उसका गलत अर्थ निकाल कर लोगों के सामने पेश किया जाता है। यहां तो सुषमा अंधारे अपने मुंह से न जाने कितने संतों को गाली दे चुकी है। क्या कहा है संत ज्ञानेश्वर के बारे में? आप किसी भैंसे को ज्ञान दे सकते हो, इंसान को नहीं। देवी सुषमा अंधारे जी, आपको ज्ञात होना चाहिए संत ज्ञानेश्वर खुद ही एक पीड़ित थे, लेकिन अपने पीड़ित होने का डिंडोरा पीटकर ज्ञान न मिलने का कारण बताते नहीं बैठे ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर को बहिष्कृत कर दिया गया था
उनके पिता को मृत्युदंड दिया गया था। पैठन या आळंदी किसी भी शहर में उनको अपनाया नहीं जा रहा था। फिर भी संत ज्ञानेश्वर ने ओम नमो जियाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तूचि गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु श्रीमणे निवृत्तिदासु अवधारी जोजे, यहां से शुरू कर दिया। और कब? शके 12 बारोत्तरी तये टीका केली ज्ञानेश्वरी, शके 1212 में 750 साल पहले। ढिंडोरा पीटते नहीं बैठते, मैं पीड़ित हूं, मुझे ऐसे किया गया, मेरे मां बाप को मारा गया। ज्ञान प्राप्त किया, और ऐसा ज्ञान प्राप्त किया ना केवल मनुष्य अपितु पशु भी उनके ज्ञान के कारण उनका उद्धार होने लगा। और क्या संदेश दिया था ज्ञानेश्वरी के निर्माण के वक्त? सत्य चित्त और आनंद कभी मरते नहीं हैं, सत्य चित्त आनंद। और उसी सच्चितानंद से ज्ञानेश्वरी का लिखवाया गया, उसी ज्ञानेश्वरी को। सुषमा अंधारे को ये इतिहास, ये बातें ज्ञात नहीं होगी। आदमियों को नहीं पढ़ाया, भैंसों को पढ़ाया, ऐसा ज्ञान नहीं है। ज्ञानेश्वर ने ऐसा ज्ञान दिया कि भैंसा तक बोलने लगा। आम लोग तो छोड़ दीजिए। सच्चिदानंद की स्टोरी में, सच्चिदानंद की कहानी में एक मरा हुआ आदमी कहानी लिख लेता है। वो जिंदा होकर मरे हुए में भी जान फूंकने का काम ज्ञान करता है, मरे हुए में भी जान फूंकने का काम। ये सुषमा अंधारे को समझ में नहीं आएगा, वो उल्टा अर्थ बताती है। वास्तविक अर्थ क्या है? ज्ञानेश्वर के पास ऐसा ज्ञान था, माऊली के पास ऐसा ज्ञान था, आदमी तो आदमी, पशु भी बोल पड़ते थे उनके ज्ञान के कारण, उनका भी उद्धार हो जाता था। लेकिन बताया कैसे जाता है? आपने मनुष्यों को ज्ञान नहीं दिया, पशुओं से, भैंसों से वेद का उच्चारण करवा लिया। कितना गलत, कितना गलत। छोड़ दीजिए जिनको पता नहीं है। अब असल में कथा भी मालूम नहीं है। जो संत नामदेव के साथ हुआ है या संत एकनाथ के साथ हुआ है, अब दोनों भी समकालीन नहीं है। संत नामदेव ज्ञानेश्वर के समकालीन है और संत एकनाथ ज्ञानेश्वर के कई साल बाद अवतरित हुए हैं। अब इस काल का भी ज्ञान नहीं है। नामदेव किसके पीछे पड़े थे या एकनाथ किस कुत्ते के पीछे पड़े थे, इसका भी ज्ञान नहीं है आपको। हमारी कथाओं का अच्छा ज्ञान न होने के कारण आप गलत सलत कुछ तो बोलते जा रहे हो, बताते जा रहे हो। वैसे गंगा जल किसी गर्दभ को पिलाने का पुण्य संत एकनाथ ने किया था। तीर्थ यात्रा से लाया गंगा जल गर्दभ को पिलाने का काम किया था। लेकिन यह सुषमा अंधारे को समझ में नहीं आएगा। अब एक बात है, वो हमेशा बंदरों ने बनाए पुल के ऊपर भी बोलती है, रामायण की बात बताती है। कैसा मेरिट था इन लोगों के पास कि या इनके बंदरों ने भी पुल बनवा दिया रामेश्वरम से लेकर लंका तक, ऐसा मेरिट था उनके पास। हां, आज भी बंदर प्रशिक्षित किए जाए तो कुछ भी काम कर लेते हैं। और इन्हीं वानरों को लेकर प्रभु श्री राम श्रीलंका गए थे और वानरों के चलने का कारण ही उस पुल का निर्माण बन चुका था, चलने की स्टाइल ही। मतलब जरा देख लीजिए, पुल ऐसे बनवाया गया था कि कोई अगर उधर से आए, पुल पर शत्रु पक्ष कोई आए तो पुल टूट जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन राम की सेना जाएगी तो डूबेगा नहीं। यह चमत्कार नहीं था दोस्तों, यह चमत्कार नहीं था। आप जान लीजिए, बंदर जब भी चलता है तो पूरा भार, अपने शरीर का पूरा भार जमीन पर नहीं डालता है, बिल्कुल नहीं डालता है। वो छलांग लगाकर चलता है। मतलब थोड़ा जोर यहां पे दे दिया, एकदम से उड़ गया, फिर तो थोड़ा आगे दे दिया, ऐसे करके चलता है। बंदर के शरीर का पूरा भार कभी भी किसी भी पृष्ठतल पर नहीं पड़ता है। और इसी खासियत को देखकर नलनील ने ऐसा पुल बनवा लिया था जिसके कारण उनकी सेना तरकर चली गई, समुद्र से चली गई। यह बात सुषमा अंधारे के समझ में नहीं आएगी।
गलत बताना है ना, सब कुछ गलत बताना है। रामचरित्र के बारे में तो उनका पहले से ही कुछ गलत मत है, तो उसको ठीक करने में कोई मतलब ही नहीं है। बस मैं पहले मेरे कुछ 3 साल साथ में पढ़ने पढ़ते पढ़ते गए थे, इसलिए चुप बैठा था कि अपने ही किसी सहपाठी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं है। दुर्व्यवहार ही है ना ये, पता नहीं है आपको, ज्ञान नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है, इसलिए चुप बैठा था। लेकिन असली कथा, असली अर्थ अगर आप जान पाओ तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो क्या होता है ये तो आपने देख ही लिया है। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय को लेकर आप गलत गलत बातें बोल रहे हो। भारतीय देवताओं के खिलाफ, हिंदू देवताओं के खिलाफ आप गलत गलत बातें बोलते आए हो, और अचानक शिवसेना में आते ही आपका हिंदुत्व जाग उठा और पुराने वीडियो आप बोल रहे हो। ये पुराने वीडियो नहीं है, आपके द्वारा हिंदू के आस्थाओं के शव है। अब इसकी दुर्गंधी तो अभी आनी ही है सुषमा जी, अभी आनी ही है, और आप तक पहुंचेगी ही। तो बस अब बोलना बंद कीजिए या इस दुर्गंधी को सहना सीख लीजिए, बाकी आपके हाथ में।